ये है ईस्ट लंदन की 60s की कहानी, क्रे ट्विंस की, जहां रीजे और रोन ने गैंगस्टर बनकर अपने शहर को हिलाकर रख दिया। रोन था खूंखार और अनप्रिडिक्टेबल, जबकि रीजे एक स्ट्रीट फाइटर और मास्टरमाइंड। एक सुबह रीजे पुलिस वालों को चाय पिलाने जाता है जो उसका पीछा कर रहे होते हैं और उनका मजाक उड़ाता है। उसके ड्राइवर फ्रैंक की जगह दोस्त अली आता है और बताता है कि फ्रैंक काम पे नहीं आया। रीजे उसके घर जाता है और वहाँ फ्रैंक की बहन फ्रेंसी से मिलता है। पहली नजर में ही उनके बीच अट्रैक्शन दिखाई देता है। थोड़ी देर बाद रीज और अली रोन से मिलने मेंटल हॉस्पिटल पहुंचते हैं। रोन पहले ही ग्रीवियस बॉडली हार्म के केस में जेल जा चुका था और अब इंसेन डिक्लेयर किया गया था। रीज अपनी पावर का यूज करके डॉक्टर को धमकाता है और रोन को वापस निकलवा लेता है, लेकिन डॉक्टर उसे वार्न करता है कि रोन पागल है और दवा खिलाना जरूरी है। धीरे धीरे रीज फ्रेंसी के करीब आने लगता है। उसे अपना क्लब दिखाता है जहां क्रिमिनल्स और सेलिब्रिटीज दोनों ही आते हैं। फ्रेंसी को इम्प्रेस करने के बीच रीज अपना गैंग का काम भी संभालता है। एक सीन में जब उसके आदमी जैक पैसे चुराते हैं, रीज पहले माफ कर देता है पर फिर अचानक उस पर हमला करके धमकी देता है। ये दिखाता है कि उसका स्टाइल सॉफ्ट और ब्रूटल दोनों है। रोन वापस आकर और भी अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। डोंकी लेकर कसिनो पहुंचाना हो या वीआईपी गेस्ट्स के सामने इनअप्रोप्रिएट जोक्स करना, उसकी हरकतें सबको शॉक कर देती है। पर रीज फिर भी उसका साथ नहीं छोड़ता। दोनों भाई साउथ लंदन के रिचर्ड डॉसन से टकराते हैं, जहां रोन अपनी पागलपंती से पूरा गैंग डरा देता है और फिर एक खूनी फाइट में दोनों भाई अपने दुश्मनों को हमेशा के लिए सबक सिखा देते हैं। धीरे धीरे क्रेज का एम्पायर बहुत बढ़ता है। एक स्मार्ट लॉयर लेस्ली उसकी इनलीगल बिजनेस को कवर करने के लिए इनलीगल ऑपरेशन बनाता है। अमेरिका माफिया तक उसने पार्टनरशिप कराने आता है। रीच डील पकड़ लेता है पर रोन लेस्ली पर भरोसा नहीं करता। रीच फ्रेंसी को भी अपनी दुनिया में लाता है और उससे शादी का वादा करता है, लेकिन फ्रेंसिस की माँ हमेशा से इस रिश्ते के खिलाफ थी। शादी के बाद भी रीज अपने गैंगस्टर लाइफ से दूर नहीं रह पाता। फ्रेंसी रातों को अकेली रहती और डिप्रेशन में आ जाती है। रोन भी अपने गुस्से और मेडिसिन ना लेने की वजह से और खतरनाक हो जाता है। जब फ्रेंसी रीज से कहती है कि रोन को जेल भेज दो, रीज मना कर देता है। फ्रेंसी और भी टूट जाती है और दवा की ओवरडोज लेकर अपनी जान दे देती है। फ्यूनरल में उसकी माँ रीज को उसकी मौत का जिम्मेदार ठहराती है। रीज का गुस्सा फिर से फूट पड़ता है। अपने ही आदमी जैक को एक पार्टी में सबके सामने चोरी से मारकर खत्म कर देता है। ये उसके एम्पायर के लिए टर्निंग पॉइंट बन जाता है, क्योंकि इस बार कई गवाह होते हैं। पुलिस को फाइनली मौका मिल जाता है और क्रेज ट्विंस को अरेस्ट कर लिया जाता है। ये कहानी बेस्ड है एक रियल लाइफ क्रेज ट्विंस पर। रोन को दोबारा मेंटल हॉस्पिटल भेज दिया गया, जहां 1995 में हार्ट अटैक से उसकी मौत हुई। रीज को 33 इयर्स की जेल हुई और 2000 में कैंसर से मरने से सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही कंपैशनेट ग्राउंड पर रिलीज किया गया।